बार है, वोट लेने के लिए तो वो प्यार पड़ती थी। अब यहाँ पर वो देखने आने जाती, कहते हैं कि कुल आप लोगों ने वोट दिया। 15-20 साल से ऐसा ही है, जब से हम लोग रह रहे जब से यही हाल है। हम लोग नहीं देंगे जब तक हम लोग की रोड और ये सब नहीं बनेगा, न लंदन लगेगी जब तक हम लोग वोट नहीं देंगे। लगे हैं ना नाली बन रही है, कुछ सुविधा ही नहीं है भैया। नमस्कार, मैं शिवम तिवारी, आप देख रहे हैं सागर खबर 24। अभी हम आपको लेकर आए हैं सागर जिले में शहर के बीचों बीच मोतीनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले भाग्योदय हॉस्पिटल की बिल्कुल सामने वाली गली के अंदर आज जब भाजपा सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो कि पिछले लगभग 15 सालों से मध्य प्रदेश में शासन कर रही है, सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, आइए हम आपको दिखाते हैं शहर के अंदर रहवासियों की, लोगों की और शहर की गलियों की क्या स्थिति है। बिल्कुल मेरे साथ में आप देख सकते हैं, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये वो स्थिति है जिसके अंदर यहाँ पर सागर नगर वासी निवास करते हैं। जी हाँ, ये गली आप देख रहे हैं मोतीनगर थाने के पास आने वाले संत रविदास वार्ड के अंदर ये गली स्थित है, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि पिछले लगभग कई पंचवर्षीयों से, लगभग 4 से 5 पंचवर्षीयों से ये इस गली में बनी हुई नाली केवल चुनाव के समय नेताओं का वोट लेने के लिए मुद्दा बनती है, लेकिन मुश्किल से 100 से 150 मीटर की इस नाली पर ये किसी भी नेता द्वारा यहाँ पर कोई काम नहीं कराया गया। आइए जानेंगे यहीं के निवासियों से क्या कहेंगे इसके बारे में। जी आंटी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम भागवती है सर। बहुत परेशान है हम लोग, बारिश के टाइम बहुत परेशान होते, छोटे छोटे बच्चे निकल नहीं पाते हैं। कितने समय से ये नाली है ऐसे? वो तो 15-20 साल से ऐसा ही है, जब से हम लोग रह रहे जब से यही हाल है। आपके यहाँ पार्षद होंगे, विधायक जी, उनसे किसी से कहा नहीं है आपने? सबसे कहा है, अभी एक नया बना है रानी चौधरी, उनसे कहा है, बोल रहे थे अब एक बार चांस दे दो फिर तुम्हारा रोड बन जाएगा, अभी तक रोड नहीं बना सर। आइए और लोगों से हम आपकी बात कराएंगे। आप देख सकते हैं मेरे पास में यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी हैं, यही निवास करते हैं। आवागमन का केवल एक ही रास्ता यहाँ पर बच्चों के लिए भी है। जी हाँ, मात्र फर्शियाँ, नाली से सुरक्षा के लिए फर्शियाँ मात्र यहाँ पर बिछा रखी हैं। जी अंकल, क्या नाम है आपका? बताइए, क्या इससे किस तरह की परेशानियाँ आपको झेलनी पड़ती है? यहाँ पर कई 15-20 साल से यहाँ परेशान है। कई बार अपन मतलब यातायात भी दे चुकी है और कई बार कदम से हर चीज को वो मतलब देखते हैं आवेदन। उसके बाद बार पार्षद से अगर कहूँ तो वो कहते हैं कि हाँ बन जाएगा, आश्वासन देती है। कब बन जाए? जब कदम से करें तो वोट दो, आप लोगों की नाली बन जाएगी, तो वोट ले जाते हैं और बस फिर देखने नहीं आते। हम लोग इस परेशानी में है कि हम लोग छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर निकलने को बहुत परेशानी होती है। अच्छा, कितने ऐसे मतलब कई पार्षद भी बदल चुके होंगे? आज का मामला नहीं है, काफी पुराना मामला। संजय दुबे थे, वो भी आश्वासन दे के चले गए। उसके बाद में चेतराम आए, उनसे भी कई बार कहा, वो भी आश्वासन दे के चले गए। अब रानी अहरबार है, वोट लेने के लिए तो वो प्यार पड़ती थी। अब यहाँ पर वो देखने आने जाती, कहती है कि कुल आप लोगों ने वोट दिया। क्या बोलती है? हमारे लिए वोट नहीं दिया आप लोगों ने, इस वजह से नाली नहीं बनेगी, ना रोड बनेगी। जैसा कि आपने सुना, यहाँ की इस वार्ड की वर्तमान पार्षद का कहना है कि आपकी बेल्ट से मुझे वोट प्राप्त नहीं हुए तो आपकी बेल्ट का काम भी, विकास कार्य भी मेरे द्वारा नहीं किया जाएगा, यही कहा ना उन्होंने। देख सकते हैं आप किस तरह बह रही है विकास की गंगा, और विकास की इसी गंगा में गोते खा रहे हैं सागरवासी। देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर रहते हैं। आइए जानेंगे और लोगों से, जानेंगे हम लोग कैसे निकलेंगे। हम लोग आंटी, क्या नाम है आपका? बताइए, इससे क्या परेशानियाँ, किस तरह की परेशानी? साल हो गए हम लोग हाथ से सब मुंह साफ करते हैं भैया। आपने शिकायत नहीं की? करी है, चेतराम से करी तो भाई कुलिया विवादी है, हम लोग नहीं कर सकते। अच्छा, अभी मुश्किल से 5-6 महीने में फिर से चुनाव आने वाले विधानसभा के, इस बार चुनाव की तरफ क्या रुख रहेगा आपका? हम लोग नहीं देंगे वोट जब तक हम लोग की रोड और ये सब नहीं बनेगा, न लंदन लगेगी जब तक हम लोग वोट नहीं देंगे। भाई कुलिया का एक वोट नहीं जाएगा, किसी को भी नहीं देंगे? किसी को भी नहीं देंगे, जो कांग्रेस ना बीजेपी, किसी को भी नहीं देंगे हम लोग। आप लोग मतलब बहिष्कार करेंगे? क्योंकि जितने मेंबर हैं बस सब ये कह देते हैं कि बन जाएगी बन जाएगी, कब बन जाएगी? हम लोग कब्रिस्तान में चले जाएंगे। आंटी, कितने परिवार रहते होंगे इस गली में? है कम से कम 25 परिवार। 25 परिवार, बच्चे भी होंगे, वृद्ध भी होंगे, हजारों प्रकार की बीमारियां भी इस नाली से निकलती होंगी। आप देख सकते हैं जूम करके भाई। हम लोगों का भी ये हाल है तो बरसात में क्या होगा भैया? क्या समस्या जा रही है आप लोगों? भैया हम लोग अभी हम लोग का ये हाल है, नाली हर चीज से परेशान है हम लोग, निकल दे, लेकिन बरसात में क्या हाल होगा हम लोग? कौन सा वार्ड है ये? संत रविदास वार्ड। पार्षद से बात की आपने? कई बार गए हैं भैया, तो बोलते कि तुम्हारी कुलिया नहीं बनेगी, विवाद हुए। हम लोगों ने बोला हम लोग क्या कुछ भाला ना लेके चलते जो विवाद कुलिया है। किस प्रकार विवाद हुआ? पता नहीं,
आपस में एक परिवार के जैसे सब लोग हम लोग मिलके रहते हैं, फिर भी विवाद उनके लिए अलग से दिख रही है। लगे हैं ना नाली बन रही है ना कुछ सुविधा ही नहीं है भैया। अब मैम, आपके वार्ड के कुछ निवासियों द्वारा आज कलेक्टर साहब की जन सुनवाई में एक आवेदन दिया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि आपके वार्ड में स्थित एक गली में पिछले कई वर्षों से लगातार निर्माण कार्य नहीं देखने को मिल रहा है। एक गली में पूरी नाली निकली हुई है, जिससे रहवासी काफ़ी परेशान हैं। उनके द्वारा एक और आरोप लगाया गया कि आपसे, क्योंकि आप वर्तमान पार्षद हैं इस वार्ड की, आपसे जितनी बार भी वहाँ पर निर्माण कार्य कराने के लिए बोला गया, तो आपका कहना था कि इस वार्ड में जब आपकी जीत हुई तो उस बेल्ट से आपको वोट नहीं मिली, इसलिए आप वहाँ पे काम नहीं कराएंगी। कितनी सच्चाई है इस बात में, क्या कहना चाहेंगे इस बात को? ठीक है, ये आप जैसी बात मेरे से आपने पूछी तो मैं इसका खंडन करती हूँ और मेरे लिए निष्पक्षता है। मैंने एक रहता है आपका एकेडमिक करियर, आपको न्याय की बात करने को कहता है। मैं पेशे से वकील भी हूँ, ठीक है। तो मेरा ऐसा नहीं है कि क्षेत्र विशेष, मेरे लिए सभी धर्म, जाति और क्षेत्र एक मांग का है। मैं तो उनके फेवर में और काम करना पसंद करती हूँ जो विपक्षी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो वोट छूटी, किन कारणों से छूटी, उनको भी अपने साथ मिलाना है। तो मैं निसंदेह उन पे ज़्यादा काम करने के फोकस करूँगी कि वो बेल्ट अगर ऐसा सुनने में आए, मुझे तो नहीं, मैं इतनी गहराई से मैंने जांच वगैरह नहीं करी कि उस बेल्ट से मुझे वोट मिली या नहीं मिली, ऐसा खंडन करती हूँ। आपको मालूम है मैं किस बेल्ट की बात कर रहा हूँ, किस गली की बात कर रहा हूँ? नहीं, सॉरी, मुझे नहीं। मतलब आपको नहीं मालूम कि आपके वार्ड में ऐसी कौन सी गली है जो लगभग पिछले 20-25 साल से जीर्ण शीर्ण अवस्था में है और जहाँ पर लोगों को दरवाजे से निकलते ही उनकी गली की जगह नाली देखने को मिल रही है? आपको नहीं मालूम? नहीं, ऐसा नहीं कह सकती, क्योंकि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपके घर से मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पड़ती है उस गली की। मुख्य सड़क पर है, भाग्योदय जाते हुए मुख्य सड़क पर वो गली पड़ती है। वहाँ मैं खुद अभी होके आया हूँ आधे घंटे पहले वहाँ पे। हाँ। इसलिए मुझे एग्जैक्ट मालूम है। तो ये भी कहीं ना कहीं बड़ी बात है कि आपको जानकारी में भी वो चीज़ नहीं है। जी देखिए, मेरे पास जब से मैं बनी हूँ मेरे पास 1000 आवेदन हैं और ये नहीं कह रही हूँ कि वो गली का मुझे नॉलेज नहीं है। प्रायोरिटी बेसिस पे अगर हम देखें तो वो लाइनअप पे होगी, वो मांग भी, वो समस्या भी लाइनअप होगी। क्योंकि बड़े ये मेरा बड़ा वार्ड है और फर्स्ट टाइम मैं लीडरशिप कर रही हूँ, तो मैं ये नहीं चाहती कि कहीं कुछ मेरी तरफ से लूजिंग दिखे। मैं सदी हुई कदम साधना चाहती हूँ, किसी को भी निराश नहीं करूँ। हर क्षेत्र, हर समाज को लेकर, हर गली को लेकर मैं ये सोचती हूँ कि हर समाज का व्यक्ति उससे जुड़ा है। अगर हम 100 लोगों को एक साथ संतुष्ट कर सकते हैं तो हम उसको पहले प्रायोरिकता देते हैं। मुझे क्षेत्र समाज वाली बात ही नहीं है, सड़क भी एक मूलभूत, हाँ, सड़क भी मूलभूत आवश्यकता होती है, लेकिन किसकी आवश्यकता होती है? व्यक्तियों की आवश्यकता होती है ना। हर किसी की, हर किसी मतलब व्यक्ति ही आता है उसमें, है ना, ह्यूमन बॉडी आती है उसमें। तो अगर क्षेत्र विशेष में अगर सभी धर्म, जाति, समुदाय, छोटा सभी वो व्यक्ति, जहाँ 10 को संतुष्टि मिल रही हो, जहाँ 100 को संतुष्टि मिल रही है, तो हम जाहिर बात है काम वो भी करना है, काम ये भी करना है, लेकिन प्रायोरिटी बेसिस हम 100 को संतुष्टि वाला काम करेंगे। तो मैंने लाइनअप रखी है, मैंने उसको मतलब आप ये कह रही हैं कि वो आपने आगे के लिए उसको प्रस्तावित कर रखा है। अभी आपने 2 मिनट पहले बोला था कि आपकी जानकारी में भी नहीं है, अभी आप बोल रही लाइनअप कर रखा। बिल्कुल, मैंने आपने सुना नहीं, मैंने कहा हाँ 1000 आवेदन है, मेरी नॉलेज में है। मैं ये नहीं कहती, आपने गलत बोला कि मेरी नॉलेज में नहीं है, मैंने बोला ना कि 1000 जगह है। चलिए ठीक है। समस्या का कब तक समाधान हो पाएगा? इस समस्या का समाधान बिल्कुल मैं करूंगी। इसका समाधान जैसे प्रायोरिटी बेसिस होती जाएंगे, क्लियर होती जाएंगी, 1 बाय 1 चीजें। आश्वासन, देखिए आश्वासन में, देखिए मैं, हमारी सरकार जो है ना आश्वासन नहीं देती, काम करती है। झूठे आश्वासन। मैडम, निवासियों का कहना था कि जैसे आपको भी जानकारी होगी, मुश्किल से 6 महीने में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। हाँ। उस गली के जो निवासी है उन्होंने सामूहिक रूप से, पूर्ण रूप से चुनाव का बहिष्कार करने की बात कही। ना भाजपा, ना कांग्रेस, ना कोई भी दल वो किसी का साथ नहीं देंगे, केवल अपने इसी मुद्दे को लेकर। इस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? ठीक है, वो पार्टी, क्योंकि वो इतने परेशान हैं इस वजह से। वो अच्छी बात है, पार्टी का समर्थन ना करें। मैं एक प्रतिनिधि हूँ, वार्ड पार्षद जनप्रतिनिधि होता है। मैं किसी पार्टी का, ठीक है मेरी बहुत अच्छी पार्टी है, मैं को मिली है, बीजेपी मिली है, लेकिन जहाँ तक है
मैं व्यक्तित्व निर्माण में विश्वास करती हूँ। मैं आगे जाऊँगी, जनता के बीच में जाऊँगी, जो भी उनका समस्या है उनको बहुत प्रायोरिटी बेसिस पे अगर वो ऐसा वो कर रहे हैं, मुझे तो विपक्षी पहले चाहिए, विपक्षी पहले चाहिए कि मेरा पक्ष तो है ही मेरे साथ, लेकिन विपक्षी का अगर एक भी व्यक्ति मेरे पास आता है तो मेरा काम आसान हो जाता है, उद्देश्यपूर्ण हो जाता है मेरा।